Hello everyone. Today we will go through illustration 13. Okay. Illustration 13, as you can see that it is same as admission sums that we are going to do. Okay. Only the difference is that of the goodwill effect. Okay. गुडविल की जो इफेक्ट है वही सिर्फ अलग है, बाकी सब चीज़ें जो हमने की है एडमिशन में वैसे ही है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. ओके. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले प्रोसीजर रिमेन्स द सेम कि आपको जो है यहाँ वीडियो पॉज करके सारे एडजस्टमेंट्स आपको टिक कर देना है. ठीक है. तो हम भी एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं. तो अब हम सम है वो असेट साइड से स्टार्ट करते हैं. तो असेट साइड से फर्स्ट थिंग है गुडविल. ओके. तो दैट मीन्स गुडविल बैलेंस शीट में दिखाया गया है. तो गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट और गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट. तो उस केस में क्या होता है, सेम एडमिशन की तरह होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. याद रखिए कि जो चैप्टर 4 से हमने स्टार्ट किया है रिकंस्ट्रक्शन, चैप्टर 5 एडमिशन, चैप्टर 6 रिटायरमेंट, राइट. सो तीनों में जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के रिलेटेड जो रूल्स है वो सेम रहेंगे. जैसे रिवैल्यूएशन है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, राइट. फिर वर्क एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, राइट. ये सारी जो चीज़ें हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही रहेगी, चाहे कोई भी सम हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो के रिकंस्ट्रक्शन हो, राइट. तो ये सब चीज़ें तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही रहेगी. तो गुडविल भी क्या है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, राइट. टू गुडविल. ओके. आप देख सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो तो 40,000 है और हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:3:2, राइट. सो 40,000 का 3:3:2 दैट इज डिवाइडेड बाय 8, 3/8, 3/8 एंड 3/8 दैट इज 15,000, 15,000 एंड 10,000. ओके. ओके. नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, लेकिन हम बैलेंस शीट में है तो एज इट इज़ पहले लिख देंगे लैंड बिल्डिंग, राइट. लैंड एंड बिल्डिंग में देखिए 1,99,000. ठीक है. अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है. तो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 2,20,000. सो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी है, 2,20,000, वैल्यूड एट 2,20,000. तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी है, 21,000 से बढ़ाई है, राइट. हमने 1,99,000 का तो जो लैंड एंड बिल्डिंग था उसकी वैल्यू 2,20,000 कर दी है. 1,99,000 असेट में दिया हुआ है तो बढ़ा दी, इंक्रीज. ओके. तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट. तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, राइट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग. $21,000. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मशीनरी, राइट. तो मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है. तो मशीनरी का जो है वो बैलेंस इनर कॉलम में लिख देंगे पहले 1,80,000. अब हम जो मशीनरी के रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो पढ़ते हैं. तो वैल्यू इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000, मतलब 30,000 से उसकी वैल्यू कम करनी है. याद रखिए रिड्यूस बाय रिड्यूस टू, इंक्रीज बाय इंक्रीज टू बहुत फ़र्क है, राइट. इंक्रीज टू मतलब उतनी वैल्यू कर देनी है, इंक्रीज बाय मतलब इतनी वैल्यू बढ़ानी है, राइट. इतनी वैल्यू बढ़ानी है. अब रिड्यूस बाय का मतलब होता है कि इतनी वैल्यू कम करनी है, और रिड्यूस टू दैट मीन्स इतनी वैल्यू कम करके ये वैल्यू पे ला देनी है, राइट. तो यहाँ रिड्यूस बाय है तो इतनी वैल्यू कम कर देनी है. कितनी वैल्यू कम करने को बोला है, 30,000, राइट. सो 30,000 हमारी वैल्यू कम हो गई तो ये हो गया 1,50,000. ओके.
नाउ अगर मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लिए ये क्या है, लॉस, बिकॉज मशीनरी हमारे लिए असेट है और असेट के हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लिए तो लॉस ही है। तो 2 ऑन द डेबिट साइड टू मशीनरी, $30,000। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट में देखते हैं स्टॉक, तो उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। स्टॉक 50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेटर्स, तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे डेटर्स कितना है 70,000, राइट। अब डेटर पे हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो क्या है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट 10%। तो हमें बैड डेब्ट्स रिजर्व दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना रखना है, 10% रखना है। तो 10% मतलब 7,000 हो रहा है तो बाहर आएगा 63,000। अब हम देखते हैं कि पहले BDR कितना था और अभी कितना है, राइट। तो पहले BDR था 5,000, अब कितना हो गया 7,000। तो ये 2,000 है, वो हमने ज़्यादा BDR लिखा है, 2,000 है तो हमने ऐसा लगता है कि ये 2,000 का ज़्यादा लॉस होगा, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू बैड डेट्स रिजर्व 2,000, राइट। आपको सिर्फ डिफरेंस ही लिखना है, 5,000 तो ऑलरेडी माइनस में था ही, यहाँ भी 7,000 है तो 2,000 है वही लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, राइट, उसमें कुछ भी नहीं है। अब 30,000। ओके, नेक्स्ट क्या बुला है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। एज यू कैन सी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, अगेन ये भी क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है और वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, अमाउंट इज 16,000। तो 16,000 है तो उसका करेंगे 6,000, 6,000 एंड 4,000, राइट। 3:3:2 में करेंगे तो 6,000, 6,000, 3/8, 3/8 और 2/8, राइट, एंड 4,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज P&L डेबिट बैलेंस। तो P&L डेबिट बैलेंस है, तो P&L डेबिट बैलेंस में भी वही रहेगा कि भाई ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो उसको भी हम डेबिट साइड लिखेंगे टू P&L अकाउंट 20,000 है, राइट, अमाउंट तो 20,000, तो 7,500, 7,500 एंड 5,000, राइट। तो हम उसको कैसे करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/8, 20,000 अगेन मल्टीप्लाई बाई 3/8 फॉर द y एंड फॉर द z 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/8। ओके, तो एज यू कैन सी असेट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट, तो हम बैलेंस कॉपी कर लेंगे बाय बैलेंस brought down, right. So balance brought down is 2 lakh, 120 and 1 lakh, 2 lakh, 120 and 1 lakh। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं। तो जनरल रिजर्व, तो अगेन जनरल रिजर्व भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। तो बाय जनरल रिजर्व 40,000 है तो 15, 15 एंड 10, राइट, 3:3:2 में, तो 15,000, 15,000 एंड 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टनर्स लोन, राइट। तो पार्टनर्स लोन के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ बैलेंस शीट में कॉपी कर लेंगे।
ये क्या है, पार्टनर्स लोन, मतलब एक्स और वाई और जेड ने लोन दी है, उसी का रिलेटेड है, राइट। इसमें से रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है वाई। ओके, सो पार्टनर्स लोन में ये होगा कि जो वाई रिटायर हो रहा है तो वाई के जो पैसे हैं लोन के वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं बोला है। ओके, सिंस द वाई इज़ रिटायरिंग, तो हम क्या करेंगे कि जो वाई की जो लोन के पैसे हैं वो हम वाई के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज वाई रिटायर हो रहा है बिजनेस में, तो उसके सारे जो पैसे हैं वो हमें उसको दे देने हैं, राइट। उसके सारे पैसे, उसके कैपिटल के, उसके लोन के, उसके जो भी प्रॉफिट आता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आते हैं, सारे के सारे पैसे उसको दे दें, राइट। तो ये जो वाइज लोन है तो वो भी क्या करेंगे, वाई के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब मान लो कि वाई को 1,00,000 रुपये देने का और लोन के 50,000 रुपये उसने ऑलरेडी दिए हुए थे, तो हम उसको कितने दे देंगे, 1,50,000। तो इसी तरह वाइज लोन के जो वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो वाई लोन, लोन है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, वाई लोन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। अगेन आई एम रिपीटिंग, वाइज लोन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। तो वाइज कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड बाय वाइज लोन। सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसी का करना है, जेड की लोन है उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसको एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे। जेड्स लोन कितना है, 20,000। ओके, नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्रेडिटर्स, राइट। तो क्रेडिटर्स पे जो एडजस्टमेंट है वो कुछ भी नहीं है, तो हम क्रेडिटर्स में एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे 80,000, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगेन वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो हम वो पहले रीड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 10,000 है। अब हम देखते हैं कि क्लेम कितना है, तो लायबिलिटी इज़ 15,000, तो बात ही नहीं आती डिस्ट्रीब्यूट करने की। 10,000 हमारे पास एक्सीडेंट के पड़े थे, तो वो तो ठीक पूरे यूज़ हो गए, 5,000 और भी चाहिए, तो वो हमारा तो लॉस हुआ और एडिशनल, तो एडिशनल लॉस हुआ 5,000 का, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड, राइट। जो भी हमें कम पड़ता है वो हम रिवैल्यूएशन में से ले लेते हैं बाय वर्कमैन क्लेम 5,000, और टोटल मिला के वर्कर्स को 15,000 देने हैं, राइट। 15,000 देने बाकी है, राइट। हमने, आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखिए लायबिलिटी है, मतलब अभी पे करना बाकी है, पे किया नहीं है, इसीलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्कमैन क्लेम, क्लेम कितना हुआ है 15,000 का, तो 15,000 देने बाकी है, तो 10,000 तो थे ऑलरेडी, तो 5,000 का जो नुकसान हुआ वो हमने यहाँ से ले लिया, राइट, रिवैल्यूएशन में से ले लिया। ओके, नाउ दैट्स इट। तो बैलेंस शीट ख़त्म हो गई। अब हम एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में है एक्स, वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ओके, नाउ वाई रिटायर्स, वाई रिटायरमेंट हो रहा है 1/4/2016 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, अब लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000, ये ऑलरेडी देख लिया। सेकंड एडजस्टमेंट भी मशीनरी वाला हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों बाकी हैं, राइट। फिफ्थ में क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,60,000, मतलब ये नई गुडविल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन रेशियो। गुडविल में क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन रेशियो, किस में, सिर्फ रिटायरमेंट में, और जो नई गुडविल होती है उसी में ही एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन रेशियो, राइट। तो
तो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है, न्यू रेशियो देखते हैं दिया हुआ है या नहीं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एक्स एंड जेड इज 1:1। तो 1:1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसमें गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे, राइट। अब गेन रेशियो फाइंड करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द अबाउ डेट इंफॉर्मेशन पास द जनरल एंट्रीज and prepare revaluation partners capital account holder and balance after Y retirement, right। तो रिटायरमेंट के बाद Y को अभी पेमेंट नहीं करना है बिकॉज बोला नहीं है, राइट। वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अब हम गेन और गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे, राइट। ओके, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, राइट। एक्स वाई एंड जेड ओल्ड रेशियो इज 3/8, 3/8 and 2/8. Now old ratio. Okay. अब न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो में है y रिटायर हो रहा है, राइट। और x और z का कितना है 1:1, दैट इज 1/2 અને 1/2, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि 3/8 है और 1/2 है, और यहाँ भी 2/8 है और 1/2 है, और हमारा गेन फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट। तो हम लिखेंगे x गेन, दैट इज न्यू रेशियो 1/2 माइनस 3/8, दैट इज 1/8 का गेन हो रहा है। अच्छा, गेन हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, उसके पास से पैसे लेने हैं, तो यहीं से हम लिख लेते हैं भाई डेबिट, उसके पास से पैसे लेने हैं, राइट। तो x भी पैसे देगा गुडविल के, और z देखते हैं अगर गेन करता है तो वो भी पैसे देगा। नाउ z's गेन 1/2 माइनस 2/8, अगेन एलसीएम लेंगे 4 माइनस 2 2/8, दैट इज ये भी गेन कर रहा है। तो अगर ये भी गेन कर रहा है तो ये भी पैसे देगा, मतलब x भी पैसे दे रहा है और z भी पैसे दे रहा है, और दोनों पैसे किसको देंगे, y को देंगे, राइट। अब कितने पैसे देंगे वो देख लेते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना हमने देखा 1,60,000। अब उसमें हमें क्या करना है, y जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर फाइंड करना है। वो पूरा गुडविल नहीं लेके जाएगा, वो उसके शेयर जितना था उतना ही लेके जाएगा, दैट इज y शेयर इन गुडविल, राइट। y शेयर इन गुडविल, ओके। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं y शेयर इन गुडविल, राइट। तो पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,60,000, ओके। मल्टीप्लाई बाई जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर, तो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है 3/8, राइट। तो वैल्यू होगी 60,000। तो y को 60,000 मिलने चाहिए, दैट इज क्रेडिट, राइट। तो उसको गुडविल के पैसे, वो रिटायर हो रहा है इसीलिए उसको गुडविल के 60,000 मिलने चाहिए। अच्छा, ये 60,000 देगा कौन, तो x और z देंगे, राइट। तो x और z देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x और z कौन सा रेशियो में देंगे। तो एज यू कैन सी x का 1/8 है, राइट, z का 2/8 है। अब दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ही कंपेयर करते हैं, तो 1:2 हुआ, राइट। सो गेन इज 1:2, राइट। 8 डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम देखते हैं, तो इसका जो होगा वो क्या होगा 60,000 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1/2 दैट इज 1/3 and 2/3. So 60,000 into 1/3, so that will give 20,000 and 40,000, राइट। अब इसके पास से पैसे लेने हैं तो डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, x कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, टू y कैपिटल 60,000, राइट। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, z's
कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू वाइज कैपिटल, मतलब वाई को पैसे मिल गए गुडविल के 60,000। ओके, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू वाई कैपिटल 20,000 और 40,000 दोनों तरह ऐसा रिकॉर्ड देंगे, और वाई कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एक्स कैपिटल एंड जेड कैपिटल कौन से कॉलम में, वाई के कॉलम में 60,000 20,000 एंड 40,000। ओके, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं टू वाइज कैपिटल, एक्स और जेड ने पैसे दिए हैं ना, कितना दिया है 20,000 एंड 40,000 राइट, और ये दोनों के पैसे किसको गए, जेड को गए, तो सॉरी वाई को गए हैं, एक्स और जेड के पैसे, तो यहाँ लिखेंगे टू एक्स कैपिटल, एक्स ने कितने दिए उसको 20,000 दिए हैं, और बाय जेड कैपिटल, जेड ने कितने दिए हैं उसको पैसे 40,000। ओके, नाउ तो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो 21,000 है यहाँ का टोटल, और यहाँ का टोटल है 37,000, तो लॉस है राइट, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 37,000 और लॉस कितना है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल राइट, बिकॉज डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है इसीलिए हमें लॉस है। एक्स वाई जेड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, मैंने बोला क्या बोला कि जो भी चीज़ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी है इफेक्ट वो सेम ही रहेगी राइट। तो ये रहेगा 16,000, अब 16,000 है तो 6,000 एंड 4,000 राइट। अब ये लॉस है तो यहाँ ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 एंड 4,000। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, तो एज यू कैन सी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसका ट्रांसफ़र भी हो चुका है, तो हम बैलेंस लिख लेते हैं। तो बैलेंस लिखने से पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस फाइंड करना है। लास्ट में देखिए क्या बोला है कि एंड द बैलेंस आफ्टर द रिटायरमेंट राइट, तो मतलब एक्चुअली क्या है कि आपको यहाँ कुछ भी पेमेंट का बोला है कि भाई वाई रिटायर हो गया तो उसके जो भी रिलेटेड पेमेंट है उसका कर देना है, नहीं बोला है। तो अगर पेमेंट नहीं बोला है तो करना भी नहीं है राइट, तो पेमेंट अगर नहीं बोला है तो हम करेंगे भी नहीं पेमेंट, उसको क्या करेंगे तो उसका पैसे एज इट इज़ हम रख देंगे राइट। हाँ, लेकिन अब उसके पैसे कैपिटल अकाउंट में नहीं रखेंगे बिकॉज अब वो पार्टनर नहीं रहा, अब वो ओनर नहीं रहा, ओनर होता है तो ही कैपिटल होता है। तो अब वाई है जो ओनर नहीं रहा है तो उसके पैसे है वो हम कैपिटल में नहीं रखेंगे ठीक। तो सबसे पहले जो है वाई का कैपिटल का बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 120, 15, 135, 135, 155, 155, 175 and 175 and round about it must be 215 right. So 2,15,000 क्रेडिट साइड का टोटल। नाउ डेबिट साइड का टोटल 15,000 प्लस 6 21 28,500 एंड 34,500 राइट। तो डेबिट साइड का टोटल आया 34,500। अब हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2,15,000, यहाँ भी 2,15,000, और यहाँ हम बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिखेंगे राइट, बिकॉज अब पार्टनर ही नहीं रहा राइट। पार्टनर होता तो हम बैलेंस लिख के भाई कैपिटल में रहने देगा, भाई पार्टनर है, पार्टनर के पैसे कैपिटल में होते हैं, लेकिन अब वाई तो रिटायर हो चुका है, उसके बैलेंस नहीं होता है राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसका जो पैसा है वो हम उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट इज़ वाइज लोन राइट। अब वाइज लोन कितना है, तो 2,15,000 माइनस 34,500, सो तो वाइज के लोन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिफरेंस 2,15,000 माइनस 34,500, सो दैट विल गिव 1,80,500
राइट। तो उसका जो बैलेंस है वो हमने कैपिटल में नहीं रखा, बिकॉज वो पार्टनर ही नहीं रहा, वो ओनर नहीं रहा, इसीलिए उसका बैलेंस तो जो है वो लायबिलिटी साइड वाइज लोन दिखाएंगे। और ये एक्चुअली ऐसा होगा कि जो वाई के जो लोन के जो पैसे हैं वो हम जल्द से जल्द चुका देंगे, ताकि वो उसका बैलेंस शीट में से जो भी उसका अमाउंट है वो चला जाए, राइट। तो ये हो गया। अब अच्छा, जो अब बाकी के जो दो पार्टनर है वो तो पार्टनर है ही, तब उनका तो बैलेंस ही आएगा, राइट। टू बैलेंस क्लोज डाउन, एक्स का देखते हैं तो 2,15,000 टोटल होगा, और यहाँ तो टोटल लिखे तो 15 + 6 21 + 28 28 48 48 and 6, that is 48 and 6 54,500, राइट। तो उसका जो बैलेंस होगा वो होगा 1,60,500, राइट। डिफरेंस होगा, तो जो टोटल ज़्यादा है वो लिख लेते हैं 2,15,000 2,15,000, ठीक है। अब इसके अलावा जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख लेंगे 1,60,500, राइट। अब नेक्स्ट हम टोटल करते हैं Z का, तो Z का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 1,10,000 है। यहाँ का टोटल करते तो 10,000 + 4 4,000 + 5 19,000 + 40,000 दैट इज़ 59,000 + 4 63,000, ओके। तो यहाँ का टोटल है वो 63,000 है। अब हम जो डिफरेंस देखते हैं तो 1,10,000 ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड वही लिख लेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ भी वही लिख लेंगे, और जो डिफरेंस है वो आएगा 37,000, ओके 47,000 30, तो 47,000, राइट। तो हमारा जो बैलेंस है दोनों का वो हम पहले लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडमिशन की तरह ही प्रोसीजर है, बहुत कुछ नया तो है ही नहीं, राइट। एक गुडविल की ट्रीटमेंट है वो भी है, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अब पार्टनर दो ही रहे, एक्स और जेड। एक्स इज 1,60,500, जेड इज 47,000, ओके। तो सो दैट विल गिव 2,07,500। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन टाइम आ गया बैलेंस शीट को टैली करना है, राइट। तो बैलेंस शीट को टैली करेंगे तो 2,07,500 प्लस 1,80,000, so that will give 3,87,500 plus 30,000 plus 80,000 plus 15,000, so that will give 5,13,000। अब इसी तरह हम असेट साइड लिखेंगे, तो असेट साइड 2,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 63,000 प्लस 30,000, तो यहाँ भी बैलेंस शीट का टोटल 5,13,000 आ रहा है, ओके। सो एज आप देख सकते हैं कि यहाँ इलस्ट्रेशन हम 13 हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ जो जर्नल एंट्रीज बोलने का बोला गया है, तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी हमने जो आपको जर्नल एंट्रीज तो आती है वैसे क्या करना है, राइट। तो जर्नल एंट्रीज आप लिखेंगे, बाद में ही ये करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।